का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मानसून सत्र की बात आज हो रही है कि मानसून सत्र जो इतना छोटा था, 5 दिनों का था, लेकिन 5 दिन में जरूरी बातें हुई या नहीं, काम के मुद्दों पर विचार हुआ कि नहीं, काम के मुद्दों पर बहस हुई कि नहीं, सवाल जवाब हुए कि नहीं, और जनता की तरफ से जो गाड़ी कमाई पर यह सत्र चलता है, प्रतिदिन 8 लाख का जो खर्चा आता है, तो 40 लाख रुपयों का सदुपयोग हुआ कि नहीं, उनके सवाल पूछे गए कि नहीं। जो गांव शहर में हर जगह जानते हैं कि भाई उनके प्रतिनिधि जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे। तो इसी बात को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सदन के भीतर और बाहर तो सिर्फ तख्तियां रहीं, बोर्ड रहे, हंगामा होता रहा अग्निपथ योजना को लेकर, जिस पर सरकार ने अपनी मंशा बना ली है कि ये हम बैक टू पवेलियन नहीं होंगे। बिल्कुल जो हमने कहा है वो होगा और भर्तियां शुरू हैं। और हमने आपको एक एपिसोड हमने चलाया भी और आपने देखा कि अग्निपथ योजना को लेकर जो छात्रों में उत्साह है वो चरम पर है। खासकर गांव देहात के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें उत्साह है इस बात को लेकर कि उन्हें मौका मिल रहा है, देशभक्ति उनके अंदर है और देश सेवा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए वो अपना भविष्य उस तरीके से देख रहे हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन तख्तियों पर जो लिखा हुआ था, जो विरोध के स्वर लिखे हुए थे, विरोध के लिए विरोध करना है, तो ये सारी बातें होती रहीं सदन के भीतर और बाहर भी। और इसी में अग्निपथ पर सत्र है हो गया स्वाहा। तो इस स्वाहा में जरूरी यह हो जाता है कि हम पॉलिटिकल पार्टियों से भी पूछें बिना अपनी राय बनाए हुए, और यह जरूर पूछें उन जनता की तरफ से जिनकी गाड़ी कमाई, जिनके टैक्स के पैसे से आपका सत्र चलता है, बढ़िया कैंटीन में नाश्ता भोजन पानी होता है सस्ते दर पर, तो आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हुए सबसे पहले परिचय कराते हैं आपको। और चलिए छोड़िए परिचय से पहले हम पहले आते हैं मामले पर आते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए मामला क्या है, जरा समझिए कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हुआ, मसला यह है। लेकिन इसके आगे की इंफॉर्मेशन देखिए कि अग्निपथ योजना पर हंगामे के साथ सत्र जो है वो स्वाहा हुआ, समाप्त नहीं स्वाहा हो गया। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सभी लोग इस योजना को वापस लेने की मांग करते रहे। हंगामे में बर्बाद हुआ सत्र चलाने का लाखों रुपया। तो ये मामला है और इसी पर आज की डिबेट है। मुद्दों पर बहस के बजाय हंगामे की परिपाटी शुरू है जो अब भी जारी है। तो फिर काहे का यहां पर सर्वदलीय बैठक, काहे का पुष्पगुच्छ, क्यों इस तरह का डिकोरम जिसमें आगे हम अपनी बात नहीं रख पाए। हमारे साथ संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से हैं, आनंद शंकर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं और सबसे पहले अख्तरुल साहब से ही शुरू करते हैं। अख्तरुल साहब, अग्निपथ पर सत्र स्वाहा हो गया, 5 दिन का छोटा सत्र, सवाल जवाब बहुत कुछ हो सकते थे, लेकिन टिक गए अग्निपथ पर और बस कुल मिला के जो 5 दिन की जो अवधि थी 40 लाख रुपए स्वाहा हो गए। देखिए ये बात सही है कि 5 दिनों के जो विधानसभा था वो सुचारू रूप से नहीं चल सका, और आरोप हम पे लग रहा है तो डिफेंड करने का हम चाहेंगे कि हमको कुछ मौका मिले। हम इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, जिन्होंने मनमाने तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से जो विधानसभा की प्रक्रियाएं हैं, जो नियमावली है जिसके तहत हम विचार विमर्श करने का प्रावधान किया गया है, उसके तहत हम चाहते थे। तमाम लोग जानते हैं कि अग्निपथ योजना आया और बिहार के हजारों बच्चे जो क्वालिफाई किए हुए थे वो वंचित हो गए उससे, और हजारों लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे थे अस्थायी नौकरी खत्म कर दी गई। इन बातों को लेकर के बिहार में बवाल हुआ, पूरे देश में बवाल हुआ। इसी बातों को लेकर हम चाहते थे कि इस पे एक विमर्श हो। शाहीन साहब, सामने वाला कैमरा है, सामने वाला कैमरा, आपका कैमरा सामने वाला, सामने देखिए तो हम इंटरेक्ट। हाँ ये वाला। हाँ। तो इन मुद्दे पर बिहार में आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ। हाँ। हम चाहते थे कि एक बड़ा मुद्दा है ये, इस पे चर्चा हो। ये प्रावधान भी है, नियमावली भी कहता है कि आप चर्चा कर सकते हैं। कई राज्यों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा कि भाई इसको वापस किया जाए। हम भी चाहते थे कि प्रस्ताव भेजा जाए, कम से कम प्रस्ताव न भेजा जाए तो विमर्श हो जाए। 1 घंटा समय उसमें लगता है विमर्श करने में। हमने कई कोशिश किया, कई बार हंगामा किया कि भाई पहले आप इस काम को कीजिए, रोड सड़क नाली बिजली पे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा समय इसके लिए दिया जाए। लगातार कोशिश होता
होता रहा, अध्यक्ष जी नहीं माने नहीं माने नहीं माने। बाद में हम लोगों ने दूसरे तीसरे दिन कहा कि ठीक है, हम अलग से भी एक मुद्दा लाए कि जो बिहार का मामला है कि भाई इतने जो केस दर्ज हुए, जो तोड़फोड़ भी हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसमें कोई तोड़फोड़ लगी घटनाएं घटी, उसमें सैकड़ों केस हुआ, कई दोषी भी थे, कई बहुत सारे निर्दोष लोग भी थे, हजारों हजार लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। आंदोलन में 500-1000 लोग थे, जलाने वाले 10-20 हो सकते हैं। तो तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, तमाम लोगों के छापे पड़ रहे हैं। कम से कम इस पर एक विचार विमर्श हो। ये हमारे बिहार के, हमारे देश के बच्चे हैं, यही हमारे भविष्य हैं। ठीक कुछ गलतियां हुई होंगी, आक्रोश में कुछ गलत कर गए होंगे, लेकिन एक विचार विमर्श हो, कम से कम निर्दोष लोग बचे और सरकार किस स्तर पे इसमें सुधार करे। कम से कम बड़े ही आसानी से आप बड़े ही आसानी से आप कह रहे हैं कि कुछ कर गए होंगे, आक्रोश में कुछ कर दिया होगा, ये कुछ थोड़ी था। और इतनी आसानी से विपक्ष कैसे इसे नकार सकता है? ठीक है, जिनकी गिरफ्तारियां हुई वो सबूत के आधार पर हुई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई, और मुंह में मफलर बांध के, गमछा बांध के आप ट्रेनों को आग लगाएंगे और आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, आपकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश में जो करोड़ों लोग सड़क पे उतरे वो अपराधी थे, आतंकवादी थे? क्या सड़क पे जो लाखों करोड़ों लोग उतरे वो सब के सब आतंकवादी थे? हम तो ये पूछ रहे हैं, अरे उसमें 10, 20, 50 बच्चे क्यों नहीं उतर गए? आप लोग क्यों नहीं उतर गए? आपके हम ये कहते हैं कि देखिए जब हजारों लोग उतरते हैं, हो सकता है उसमें शरारती तत्व रहे हो, 10, 20, 25, 50 रहे हो जिन्होंने गलत घटना की। आप 25 लोगों पे कार्रवाई कीजिए, 50 लोगों पे कीजिए, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरा में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी लोगों का पता चल रहा है। आंदोलन में कौन लोग थे? तो 1000 लोग थे। 1000 लोगों के घर पे पुलिस जा रही है। भाई हमारे देश के भविष्य, हमारे छात्र हैं, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ गलतियां हुई है, हम लोग विचार करें, हम लोग बड़ा दिल रखें, विचार करें, कुछ विमर्श करें। सत्र को स्वाहा कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि स्पीकर महोदय पर ही आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए 1 घंटा का बहस, देखिए 1 घंटा का बहस चाहते थे। विधानसभा अध्यक्ष मनमानी रवैया, अलोकतांत्रिक रवैया, जो प्रावधान है नहीं, जो प्रावधान है उसके तहत उन्होंने नहीं चलने दिया विधानसभा को। एक मांग हमने रखा कि भाई हो, देखिए इसी देश में केंद्र की तमाम योजनाओं पर हमने सीए पे हमने चर्चा किया, हमने जातिगत जनगणना पे चर्चा किया, हमने विशेष राज्य पे दर्जा किया, जो केंद्र का विषय था। हम चाहते एक चर्चा हो जाए, आधे 1 घंटे के लिए चर्चा हो जाए, 2-2 मिनट हमको बात करने दिया जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मनमाना रवैया किया है। सरकार इसे वापस लेगी नहीं, पहले ही दिन राबड़ी देवी ने नहीं ले सरकार। लेकिन हम तो अपनी बात पर जो स्वाहा वाली राजनीति क्यों की जा रही थी? नहीं, देखिए हमारे पास जो प्रावधान है विधानसभा में, हम चर्चा तो कर सकते हैं। संजय टाइगर जी, विमर्श तो विधानसभा में विमर्श नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? ठीक है संजय टाइगर जी। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में, छात्रों में उत्साह है। बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शुरुआत में जब योजना की घोषणा हुई तो उसको लेकर कुछ लोगों को भ्रम हुआ भी, उससे ज़्यादा भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। सेना के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने उन आशंकाओं को दूर किया और वो आशंकाएं निर्मूल थी। इस योजना का क्या क्या लाभ है वो अभी चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन विपक्ष को लगा कि हम छात्रों, नौजवानों के आड़ में एक आंदोलन खड़ा करेंगे और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। कुछ हद तक सफल भी हुए। अब देखिए, कानून कोई हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा, बिल्कुल। लेकिन अब इनको तड़प क्यों है? जिसको ये छात्र नौजवान बता रहे थे, एफआईआर दर्ज हुआ है, शिनाख्त किया गया है कौन लोग थे, अब इनकी छाती क्यों फट रही है? क्योंकि इनके लोग हैं। छात्रों, नौजवानों के आड़ में इनके समर्थक घुसे हुए थे, असामाजिक तत्व घुसे हुए थे, वो तो बोल रहे हैं कि अपराधी तत्व घुसे हुए थे। तो उसको लेकर इनकी बेचैनी है। अब सवाल है कि अब छात्र नौजवान होंगे तो क्या हमारी उनसे संवेदना नहीं है? क्या वो छात्र नौजवान हमसे नहीं जुड़े हैं? वो सब आपके हिस्से में आते हैं। तो ये बेवजह का उनका हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इनके थे और इनके इशारे पर पर्दे के पीछे से मुंह में गमछा बांध करके अशांति फैला रहे थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरी बात पूरी हो रही है। देखिए शाहीन जी, आप चुप क्यों हैं? जो पहले जो आरोप लगा रहे हैं, जिस 20-25 की बात आप कर रहे थे, आप तो कह रहे हैं, आप तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि जिन्होंने ट्रेनों में आग लगाई वो बिल्कुल निर्दोष थे, बिल्कुल मासूम थे। अच्छा, इससे क्या ये इससे संजय आप उनका पक्ष ले रहे हैं? इनकार करे ये भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार करेगा कि बिहार के हजारों बच्चे फिजिकल निकाल चुके थे, मेडिकल निकाल चुके थे, 3 साल से भ्रमित कर रहे थे, उनको आपने नौकरी से हटा दिया, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अस्थायी नौकरी इस योजना को समझिए। ये नौकरी क्या सेना में अब अस्थायी नौकरी का व्यवस्था है? नहीं है। अस्थायी नौकरी बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। अस्थायी नौकरी इसी में से 25% लोगों को नियमित किया जाएगा और ये जो संख्या है हर साल बढ़ने वाली है।
देखिए सेना आवश्यकता के अनुसार भर्ती करती है, जितनी अस्थायी नौकरी आवश्यकता खत्म होती है। कर दी। नहीं, वो हमारे खत्म देश नहीं में हुआ है। हमारे लाखों ये करोड़ों बच्चे हैं जो प्रशिक्षण सेना में है, नौकरी करना चाहते ये हैं, प्रशिक्षण अपना बलिदान देना चाहते हैं। एक अवसर है। और बात को समझिए, आज भारत में सैनिकों की जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है। कितना है अमेरिका में? 27 वर्ष है। चाइना में 26 वर्ष है। तो नौजवानों को सेना में जाने का अवसर, प्रशिक्षण, नहीं, ठीक उसको है। आर्थिक सहायता, ठीक है, हम- सेवानिधि नहीं, मिल ठीक है। रही है और उसमें से 25% लोगों को इनका नियमित भी किया जाएगा। अस्थायी नौकरी को बाकी खत्म नहीं को कीजिए। अर्धसैनिक, अस्थायी जो मेरी व्यवस्था बात है सुनिए उसको आप रखिए ना। आप बाकी अलग से लोगों कीजिए को अग्निपथ योजना, लेकिन अर्धसैनिक अस्थायी बलों में- जो करोड़ों बच्चे, लाखों मेरी बच्चे बात जो सुनिए ना। नहीं, लेकिन देखिए, संजय टाइगर जी अर्धसैनिक इन्होंने तो बलों पहले ही को- एक्सप्लेन कर दिया। संजय टाइगर जी इन्होंने पहले ही नहीं, एक्सप्लेन मैं कर दिया, बताता इन्होंने हूं तो कह दिया। ना, अर्धसैनिक नहीं, अब तो बलों योजना में पर, और राज्य अब तो की योजना सेवाओं में पर जाने कुछ का बोलना अवसर नहीं है। चाह रहे हैं। योजना पर राबड़ी देवी ने भी स्पष्ट कहा कि अब केंद्र तो नहीं, वापस लेने वाली नहीं। अब जो अगली टीस है इस नहीं, बात तो को लेकर केंद्र कि जिनकी सरकार ने गिरफ्तारियां स्पष्ट हुई कर दिया है हैं, उन गिरफ्तारियों, और उन सेना ने निर्दोष स्पष्ट कर तथा दिया है। कथित जो कह रहे हैं सेना वो ने निर्दोष है, स्पष्ट कर दिया उन्हें है वापस कर दीजिए, योजना उनको छोड़ वापस दीजिए। नहीं होगी, बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए, जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे थे, सदन में चर्चा होती है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार। आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर के इस सदन में चर्चा करेंगे। नहीं, हम लोग इस सुनिए। सदन के सदस्य रहे नहीं, ठीक हैं। है। अगर आप राज्य सरकार से मांग करते हैं कि रेलवे लाइन बिछाया जाए, तो राज्य सरकार उसको अनुशंसा कर देती है। वहां इस पर जवाब राज्य सरकार नहीं देती है। कई विधानसभा तो में आप भेजा है कि विषय नहीं? को नहीं, जहां कई विधान उठाना चाहिए, इसी देश के वहां कई उठाना विधानसभा चाहिए। ने और प्रस्ताव मैं भेजा है कि नहीं कहता भेजा? हूं, नहीं, आज आप कह रहे हैं कि इसको लेकर आक्रोश है। आपने तो सीएए का विरोध किया, हमने वापस ले लिया क्या? आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, हमने वापस ले लिया क्या? आपने 370 के विरुद्ध मुहिम चलाया, आंदोलन किया, हमने वापस ले लिया क्या? और आपने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर नहीं बन रहा है क्या? कहां चले गए? आप अगर ये समझते देखिए, हैं कि समझ गए? हमारे विरोध से, हमारे अरे भैया, प्रदर्शन से दूसरे को केंद्र की बोलने सरकार दीजिएगा झुक कि ऐसे ही जाएगी। वैसे ही बुलवाइएगा। आपको विरोध करना था। एक ही आदमी बोलेंगे। आप भी तो स्क्रीन पर हैं, आप काटिए ना। अगर आपको लग रहा है कि ये अगर गलत बोल रहे हैं तो आप काटिए उन्हें। कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, आप तर्क से काटिए, राज्य की जनता शाहीन की जी। गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया, और जनहित इसी के मुद्दों जगह को पर अपने इन्होंने जातिगत जनगणना देश में नहीं कराया, हमने करवाया। हमने विशेष राज्य का दर्जा प्रस्ताव भिजवाया, हमने सीए को बिहार में रोकवा दिया। ये सीए कानून बना है, हम विपक्ष में रहते हैं, सीए कानून का रोक करवाया बिहार में। हमने जातिगत जनगणना तो आप बिहार किसका में पक्ष ले रहे हैं, शाहीन जी? विपक्ष में रहते हुए सीए हमने शाहीन जातिगत जी, जनगणना सत्र के लिए को हमने स्वाहा इनको आपने झुका किस नाम पे दिया, किया? इनको झुका दिया हमने। विपक्ष ने सीए क्यों पे स्वाहा झुका किया? दिया। जरा हम आते हैं। समस्या है। आनंद शंकर हमारे साथ है। आनंद शंकर जरा बताइए, अग्निपथ पर सत्र क्यों स्वाहा कर दिया आप लोगों ने जनहित के भाई? मुद्दों को उठाने का इस इनका अवसर सुने को हम लोग आपने पहले। गंवा दिया। हाँ ठीक है, और स्वाहा राज्य क्यों के हुआ बताइए। मुद्दों की गाड़ी कमाई टाइगर जी जरा रुकिए, अपने रुकिए। हाँ आनंद जी बताइए। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस देश को प्रयोगशाला बना दिया है। अरे तो आप कौन सा प्रयोग कर रहे थे भाई? जिस प्रकार से नोटबंदी, जीएसटी और 3 जो काले कानून किसानों अरे के मारिए आए, काले कानून को, उस गोली समय मार तो दीजिए। हमें जरा ये इसीलिए बताइए, देश में जनता सदन को के गोली अंदर मारे और हैं, बाहर जो मिल रहा है। हंगामा हुआ और आपकी पत्तियों को गोली लेकर, मारे हो रही है। किन के पैसों को आपने स्वाहा किया भाई? किसानों को किन के पैसों को आपने स्वाहा कर दिया? वो किसान भी देश के आतंकवादी है और देश पर छात्र नौजवान अरे भी शाहीन जी एक मिनट आतंकवादी रुकिएगा। है। आनंद शंकर जी आप जवाब दीजिए। देश दोनों ही हैं। देश आनंद शंकर जी आप जवाब दीजिए, मत जाइए, मत जाइए। 3 तलाक और और आपको जन समर्थन मिल रहा नहीं है। आने किसी मुद्दे पर जाने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इसका उत्तर चाहिए जो जनता देख रही है कि अग्निपथ पर सत्र स्वाहा हुआ, किसने स्वाहा किया? हमको समर्थन दिया है, बताइए आनंद शंकर जी, समर्थन मिल रहा है। सत्र को स्वाहा क्यों किया? सवाल यह है। सत्र को स्वाहा नहीं किया। जब इनके साथ के जो गठबंधन के जदयू के नेता हैं, जब उन लोगों ने बयान दिया कि पुनर्विचार होना चाहिए, तो क्या क्यों हम लोग विरोध ना करें? देश के पूरे युवा जमीन पर उतरे हुए हैं, आंदोलन किया लोगों ने, और उस आंदोलन का कोई फलाफल ना निकले। हम लोग जनता की आवाज हैं। वैसे युवाओं को छलने का काम कर रही है बीजेपी और देश को प्रयोगशाला बनाकर रख दी है। इस कारण से हम लोगों ने सत्र में विरोध किया। जब हमारे विधानसभा फायदा के क्या क्या हुआ? 1 घंटा समय क्या नहीं दे सकते। हासिल हुआ आपको? हासिल हुआ, लोगों ने हुआ? ये देखा, युवाओं ने ये आपके लिए देखा अवसर कि था। विपक्ष के लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसी- युवाओं के साथ खड़े इसी हैं। नकारात्मक देश को राजनीति का प्रयोगशाला नतीजा बनाने का है काम कर रही है कि बीजेपी कांग्रेस और पार्टी कुछ देश से नहीं। विलुप्त हो रही है।
अब बिहार में सदा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने विलुप्त होगी। आप भी कभी 2 पर थे और फिर आ जाइएगा 2 पर। समझ गए? राजनीति करिए। देश को धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हम लोगों को सीख दे रहे हैं। सदन में साहसिक सार्थक चर्चा कीजिए। अरे वो तो दिख रही है हम लोगों को। चर्चा करिए। जदयू उससे अब भाग रहे हैं। जदयू अब सवाल सदन में किस चीज की चर्चा हो रही है? उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक और जदयू, इनके जो गठबंधन के साथी है, उन लोगों ने इन लोगों का साथ छोड़ दिया। इससे बड़ी कोई शर्त की बात होगी सरकार के लिए? विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई रोकनी पड़ी, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तो आप सोचिए स्थिति क्या है। दूध की मक्खी की तरह गठबंधन से बाहर निकाल दिया। सर ये विषय पर नहीं आते। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार, 12वें मिनट में आपका स्वागत हम करना चाहेंगे। डॉक्टर संजय कुमार, आप भी टैक्स पे हैं, टैक्स देते हैं और हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ये सत्र चलता है। लेकिन सत्र अगर स्वाहा हो गया तो इसके पीछे कौन है? आपके मन में सवाल होगा। क्या आप पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल पूछ सकते हैं? आप उस स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा हक है आपको कि आप सवाल पूछें, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। आप सफल रहे हैं देश की जनता के नब्ज को समझने में, इसीलिए जनता ने रुक जाइए। अगर आप सत्ता में आनंद जी जरा रुकिए, कहाँ चले गए आनंद जी? लोगों ने आग में झोंकने का काम। ठीक है, झोंक दिया ना, अब रुक जाइए। सत्र तो झोंक ही दिया। चलिए संजय जी, आप वंदे मातरम सवाल अरे हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है भाई। रुकिए, बात करते हैं। देश को बांटने वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब डिबेट को मत चकनाचूर कर दीजिए, रुकिए। हाँ डॉक्टर संजय, सवाल ये है कि गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई से, उन पैसों से सत्र चलता है और 40 लाख रुपए स्वाहा हो गए। सवाल नहीं हुआ, दिखाने के लिए बहस होती रही और सदन के बाहर जहां कैमरा लगा था टीवी चैनलों का, वहां पर खूब बहस हुई है। जो सवाल अंदर होना चाहिए था वो सवाल बाहर दिखाने के लिए कि हम आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। डॉक्टर संजय, बीजेपी ने युवाओं के भविष्य को आग में झोंक दिया। आपको राष्ट्र की चिंता है, सवाल- राष्ट्रगान और राष्ट्र ये तो आप सत्य की बात कर रहे हैं। नहीं होते। लोगों ने युवाओं के भविष्य को डॉक्टर संजय, सवाल यही है कि आप टैक्स पेयर हैं, आम नागरिक हैं, आपके सवाल सदन के भीतर पहुंच पाए नहीं। अग्निपथ पर सत्र स्वाहा हो गया, सही? और क्या जो 40 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, निश्चित रूप से मॉनसून सत्र एक तो कि छोटा सत्र होता है और उस सत्र में अगर राज्य के जो मौलिक सवाल होते हैं, जो बिहार की ज्योग्राफी है, और ख़ास करके मॉनसून सत्र में जिस तरह से मौलिक सवाल चाहे बाढ़ को लेकर के होती है, महंगाई को लेकर के होती है, शिक्षा को लेकर के होती है, चिकित्सा को लेकर के होती है, ये सारे सवाल अनुत्तरित रह गए। ठीक है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर के विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन विपक्ष की ये बात में भी दम है कि कह रहा है कि भाई ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव आप मत लाते, अब चर्चा तो करा लेते इस विषय पर। अगर चर्चा नहीं कराए, ठीक है, स्पीकर को यह जुरिस्डिक्शन है कि किस बिंदु पर वो चर्चा कराएंगे सदन में, किस पर चर्चा नहीं कराएंगे। लेकिन अगर वो चर्चा करा लेते तो शायद ये सत्र का जिस 40 लाख रुपए की बात करते, ये 40 लाख रुपया स्वाहा नहीं होता। दूसरी बात, जनता जिन जनप्रतिनिधियों को भेजती है सदन में, किस लिए भेजती है? वो जनता की आवाज़ बन करके वहाँ जाते हैं, और जनता की आवाज़ बन करके जब जाते हैं तो अगर उनकी आवाज़ सदन के मंत्री तक, सरकार तक, एग्जीक्यूटिव तक नहीं पहुँच पाती है तो शायद जनता ठगी हुई महसूस करती है। वहाँ पर यह सवाल है कि यह सत्र और सदन, इसकी महत्ता को, इसकी गरिमा को कम न किया जाए। ठीक है, स्पीकर ने कह दिया कि नहीं, हम इस पर कोई बहस नहीं कराएंगे, और भी तो सवाल थे जिस सवाल पर आप बहस कर लेते। अगर वॉकआउट का मूड आपने बना लिया था तो ठीक है, वॉकआउट करने का अधिकार है, और ये भी आपको अधिकार है कि जो नौजवानों के सवाल हैं, छात्रों का सवाल है, उनके कैरियर का सवाल है, इस पर भी आप अड़ते। लेकिन निकल जाना, वॉकआउट करना, इसका कोई विकल्प नहीं था। सत्र का जो सेकंड, जो लंच के बाद का जो आवर था, दो माननीय विधायक बैठे हुए हैं, सेकंड आवर में बहुत सारे जो मूलभूत सवाल थे जिसको लेकर के जनता तैयार रहती है कि सदन में इस पर चर्चा होगी। एग्जीक्यूटिव, चाहे वो मंत्री हों चाहे वो अधिकारी हों, वहाँ तक बात पहुँचेगी और इसका निराकरण होगा, और वो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनके माध्यम तक पहुँचता है। लेकिन ये सवाल जब अनुत्तरित, और दृश्य तो अद्भुत रहा, कोरम तक इस बार सदन पूरा नहीं कर पाया।
वो हास्यास्पद दृश्य लोकतंत्र में और संसदीय जीवन का ये बड़ा क्षरण मुझे देखने को मिला कि कोरम तक पूरा नहीं हो पाया सदन में। तो अगर इस तरह की बात जनता अगर आपको इसके लिए सदन में भेजती है और सदन ये प्लेटफॉर्म है जहां उसकी आवाज़, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसकी छटपटाहट को आप उठाते हैं और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आप पर वो नज़र रखती है कि ये हमारे क्षेत्र का सवाल हमारे प्रतिनिधि उठाएंगे और इस पर एक्शन होगा, इस पर अमल होगा, अगर ये अनुत्तरित रह गए तो मैं तो मानता हूं कि शायद आप अपनी जिम्मेवारी से, जवाबदेही से, ठीक है पार्टियां हो सकती हैं, पार्टी का स्टैंड भी हो सकता है और पार्टी अपने स्टैंड पर कायम भी रह सकती है, लेकिन बार बार आपको जनता मौका देगी नहीं देगी इसकी क्या गारंटी है। ये जो सवाल जनता के अनुत्तरित रह गए, ये कहीं ना कहीं से बिहार की जनता ठगी हुई महसूस कर रही, चाहे वो स्पीकर के अड़ियल रवैये की वजह से ऐसा हुआ। हाँ ठीक है, हम जरा संजय टाइगर के पास आएंगे। संजय टाइगर जी, जो विपक्ष का सवाल है वो अपनी जगह पर है, उसे सपोर्ट मिलता है, आम जनता का सपोर्ट मिलता है। आपने, आपकी जो वहां पर जो क्षमता है, आप स्पीकर हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं आप कर सकते थे, नहीं कर पाए, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। प्रश्नकाल सदस्यों का होता है, उसमें पक्ष के हों विपक्ष के हों, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार को घेरने का अवसर होता है, उस अवसर को आपने गंवा दिया। शून्य काल में अति लोक महत्व के विषय को उठाया जाता है, उसको भी आपने गंवा दिया। ध्यान आकर्षण से विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उसको आपने गंवा दिया। और सेकेंड पाली में जब विमर्श होता है उसमें भी आप तैयार नहीं है विमर्श करने को। और आज मैं आपको बताता हूं, बैठे हुए हैं मान सदस्य, सदन से आए हैं, पहली पारी में नहीं चलने दिया गया, एक प्रश्न का उत्तर हो पाया, विपक्ष ने बाधित कर दिया। और सेकेंड पाली में जब MIM के 4 विधायकों को RJD में शामिल किया गया और उसकी मान्यता के लिए घोषणा सदन में होनी थी, तो ये सारे लोग आ गए। उनके लिए महत्वपूर्ण विषय था कि हमारी पार्टी में 4 लोग शामिल हो गए और इसकी घोषणा सदन में हो, तब आप सदन में उपस्थित रहते हैं, प्रश्नकाल के समय आप अनुपस्थित रहते हैं। शाहीन जी, सदन के छोटी सी टिप्पणी गंभीर है, ये आपको दर्शाता है। मैं एक बात पूरा करूं, मुझे सबसे मुझे इस बात की चिंता है, शाहीन जी आपसे, सबसे शाहीन मुझे जी इस बात को लेकर के हंसी आती कि है। आप प्रश्न सदन आपको बोलना को दीजिए। इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे करवाइएगा तो देखिए, छोटी सी टिप्पणी लेने दीजिए RJD से। जनहित के मुद्दों को हाँ, ठीक उठाने है। में तो आप यही सवाल है ना कि वो अपने मुताबिक चले आते हैं, अपने मुताबिक चले जाते हैं। हाँ, जवाब दीजिए। नाकामी हासिल की, देखिए, आज देखिए, विपक्ष में सुनिए ना। है, तो अरे, नकारात्मक आप देखिए, राजनीति समय कर गुजारना रहे हैं। चाहते हैं। नहीं, रुकिए संजय टाइगर जी, जरा रुकिए, एक छोटा सा। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष हों या जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको पार्टी के लेवल पे काम नहीं करना चाहिए, वो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से, बिहार और देश का एक बड़ा मुद्दा था, हम चाहते थे 1 घंटा, आधा घंटा ही सही, 2 मिनट ही सही, हम तमाम नेताओं को बोलने का मौका दे दीजिए, उस 2 मिनट 4 मिनट के लिए, क्योंकि जनता ने हमें सदन में भेजा है। इतने बड़े इशू पर हम 2 शब्द बोल नहीं सकते हैं, किस के लिए विधानसभा में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदन चलाएंगे, किसी दल विशेष के कर्ता के रूप में काम करेंगे, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे सदन चलाएंगे। सहमति हो सकती है, हम असहमत हैं, चर्चा, लेकिन आपके सदस्य तो विचार विमर्श के लिए चलिए अगली पद पर सत्र तो स्वाहा हो गया, लेकिन हमारे पैसों की हमें चिंता है, आम जनता की चिंता है इस बात को लेकर के उनके प्रश्न क्यों नहीं पूछे गए। जो विपक्ष कह रहा है कि भाई 1 घंटा में चाहिए था, गलत नहीं था, 1 घंटा दे दिया जा सकता था, लेकिन यहां पर सवाल था कि भाई हमें नहीं देना है, या फिर जो सरकार और विपक्ष के बीच में जो खींचातानी है वो सदन के भीतर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सर्वदलीय बैठक होती है, हालांकि ये होता है कि सबको बुलाकर ये बताया जाए कि अच्छे तरीके से चलाइएगा, लेकिन जब बात बहस की हो, अपने फायदे की हो, तो नजारा बदल जाता है। और इस बार मॉनसून सत्र में कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे साथ आए, इस डिबेट में शामिल हुए, और अग्निपथ पर सत्र तो स्वाहा हो गया। खबरें लगातार यहां जारी हैं।